नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एक बहुत ज़्यादा भयंकर क्वेश्चन के ऊपर। अब ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस बनाया है। तुम्हें बस इस प्रोसेस को फॉलो करना है और ऐसे आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। इफ अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेज़ टू 4 आर द रूट्स ऑफ दिस, देन फाइंड एंड शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? पोलर फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। बट पोलर फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें कुछ चीजें सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, x रेज़ टू 5 - 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ जब तुम्हें क्वेश्चन में दिखता है तब इधर लिख लो उसको। अब यहाँ पे देखो, x रेज़ टू 5 - 1 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया मैंने। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब अगर मैंने ऐसा लिख ही लिया है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि अगर रेज़ टू 5 उधर जाएगा तो 1/5 आ जाएगा, राइट? अब ये मैंने क्यों किया? सबसे पहले मैं 5 की कहानी बताता हूँ कि 5 मैंने इधर से उधर क्यों लाया। अब यहाँ पे देखो, स्टेप नंबर 3 में हमें डी मूवर्स थ्योरम परफॉर्म करना है, ठीक है? और डी मूवर्स थ्योरम बोलता ही ये है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब रेज टू n उसको चाहिए और रेज टू n जब उसको मिलेगा तब अंदर जाके वो मल्टीप्लाई कर जाएगा थीटा के साथ। अब यहाँ पे ये हमारा रेज टू n बनेगा, ठीक है? इसलिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए। और उसके बाद 1 को क्यों मैं यहाँ से वहाँ लेके गया? क्योंकि हमें पोलर फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है। और ये मैंने बताया हुआ है प्रीवियसली कि ये 6 पोलर फॉर्म्स तुम्हें लर्न होना जरूरी है। एग्जाम में एक तो तुम्हें लिखते नहीं बैठना पड़ेगा कि कैसे किस चीज़ का पोलर फॉर्म आता है, तुम्हें बस डायरेक्टली फॉर्मूला डालने का है, डायरेक्टली पोलर फॉर्म डालने का है बस। और हमारे पास 1 का पोलर फॉर्म अवेलेबल है, इसीलिए ये 1 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है? एग्जाम में ऐसे ही तुम्हें कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तुम्हें बस इस फॉर्म में उसको लाने का है, बस बाद में शॉर्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे 1 का पोलर फॉर्म क्या है? cos 0 प्लस आई साइन 0 और रेज टू 1/5, राइट? अब सेकेंड स्टेप क्या है? एडिशन ऑफ 2π k इन द एंगल, दैट इज cos 0 हमारा एंगल है, तो 0 प्लस 2π k दैट इज 2π k प्लस आई साइन, यहां पे भी 0 प्लस 2π k 2π k रेज टू 1/5। स्टेप नंबर 3, डी मूवर्स थ्योरम। डी मूवर्स थ्योरम क्या कहता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब ये अंदर जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, दैट इज cos 2π k/5 प्लस आई साइन 2π k/5, राइट? ये यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 4 क्या है? k इज इक्वल टू 0 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। मतलब अभी यहाँ पे क्या है? x रेज टू 5 - 1 है। मतलब वो नंबर्स कहाँ तक जाएंगे? वहां तक जाएंगे जब तक 5 नंबर्स हमें नहीं मिल जाते। मतलब पुटिंग k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, बस। क्योंकि यहाँ पे हमने 5 नंबर्स मिल जाने हैं, मतलब बेसिकली हमें 5 नंबर्स मिल गए हैं। अब यहाँ पे एक एक करके k की वैल्यूज हम पुट करेंगे और हमारे आंसर्स निकालेंगे, ठीक है? मतलब बेसिकली हमारे रूट्स निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, पुट k इज इक्वल टू 0, तो x0 इज इक्वल टू, यहाँ पे k के जगह पे 0 अगर आया दैट वुड बी cos 0 प्लस आई साइन 0, cos 0 प्लस आई साइन 0 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। देन पुटिंग k इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू k के जगह पे 1 डाल देंगे हम लोग, दैट वुड बी 2π/5, दैट वुड बी cos 2π/5 प्लस आई साइन 2π/5। अब इसको हम अल्फा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 4 इसके रूट्स है और यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज है, ठीक है? तो 5 बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा और पहले का 1 आ चुका है, इसीलिए बाकी के अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और अल्फा 4 हो गए,
तो इसीलिए ये अल्फा होगा, और इसीलिए x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे k के जगह पे हम 2 डाल देंगे और वो होगा cos 4π/5, k की जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 4π/5 प्लस i साइन 4π/5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 डालेंगे, दैट इज x3 इज इक्वल टू cos 6π/5 प्लस i साइन 6π/5 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, और k इज इक्वल टू 4 अगर हमने डाला, दैट इज x4 इज इक्वल टू cos 8π/5 प्लस i साइन 8π/5 इज इक्वल टू अल्फा 4। ठीक है, अब यहाँ तक आगे सम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज मुझे मिली है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1 अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4, हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि ये x के रूट्स हमें मिले हैं। ठीक है, अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं x⁵ माइनस 1 इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा, दैट इज x माइनस 1, देन x माइनस अल्फा क्योंकि अल्फा उधर गया, देन x माइनस अल्फा स्क्वायर क्योंकि अल्फा स्क्वायर भी उधर गया, x माइनस अल्फा क्यूब क्योंकि अल्फा क्यूब भी उधर गया, और x माइनस अल्फा रेज़ टू 4 क्योंकि अल्फा रेज़ टू 4 भी उधर गया। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये शायद से तुम्हें नहीं समझा होगा। अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x के रूट्स क्या आएंगे? x इज इक्वल टू 2 और 0। इसका मतलब क्या है? अगर x की जगह पे मैंने 2 डाला तो आंसर 0 आने वाला है, और x की जगह पे अगर मैंने 0 डाला तो आंसर 0 आने वाला है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 2 उधर गया दैट इज x माइनस 2, और अगर 0 उधर गया तो दैट इज x माइनस 0 दैट इज x ही, तो x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यही आने वाला है, राइट? सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है। अगर इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर यही आने वाला है, और अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ये बराबर समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इसको और इसको कंपेयर करो, ठीक है, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि यहाँ पे सब अल्फा है, यहाँ पे भी सब अल्फा है, बट यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा है। मतलब अगर x की जगह पे हमने 1 डाल दिया तो ये सब आ जाएगा बराबर, बट ये एक एक्स्ट्रा है, तो इसको हमें निकालना ज़रूरी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो दैट इज x⁵ माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू ये सब वैसे का वैसा x माइनस अल्फा स्क्वायर x माइनस अल्फा क्यूब और x माइनस अल्फा रेज़ टू 4। अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। अब हम इसको इधर डिवाइड करेंगे, गाइस आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो मैं सिखाता हूँ क्या तुम्हारे खोपड़े में घुसता है, क्या तुम्हें समझ में आता है? मुझे फीडबैक दो ताकि मैं मेरे प्रोडक्ट को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करना है, जो भी नीचे होता है वो डिवीजन के इस पार आता है, दैट इज x माइनस 1। और ये डिवीजन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, बट ये बहुत ज़्यादा ईजी है। मुझे भी पहले ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, बट अभी मुझे समझा ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस 3 चीज़ें करनी है, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड होगा, दैट इज x⁵ अपॉन x, दैट इज x⁴ डिवाइड हो गया। जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसके साथ? इसको इसके साथ, दैट इज x माइनस 1, दैट इज x⁵ माइनस x⁴। जो भी आता है यहाँ पे डाल देंगे, x⁵ माइनस x⁴, और इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्सट्रैक्ट अंदर घुसेगा, ये इसका साइन सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और इसका साइन प्लस हो जाएगा। अब ये कट हो जाएगा और इसको ऐसे लिखेंगे, x⁴ माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। अब सेम चीज़ रिपीट करनी है, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट डिवाइड होगा,
एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3। जो भी आता है इधर आ जाएगा और इसको हम x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 3। और फिर जो भी आंसर आता है यहाँ पे लिखा जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा एक्स रेज टू 3 माइनस 1। सेम चीज़ वापस रिपीट होगी, फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट, एक्स रेज टू 3 अपॉन एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो भी आंसर आता है यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 से। ठीक है, आंसर क्या आएगा, एक्स रेज टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी आंसर आता है इधर लिखेंगे, माइनस आएगा तो माइनस और ये प्लस कट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो भी आंसर आता है इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स दैट इज एक्स, और जो भी आंसर आता है इसीलिए प्लस एक्स और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको इसके इधर डाल देंगे, ये माइनस ये प्लस कट, यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है, अब x माइनस 1 इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड होगा, दैट इज x अपॉन एक्स दैट इज 1 और इसीलिए 1 यहाँ पे आएगा और x माइनस 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x माइनस 1। जो भी आंसर आता है यहाँ पे आएगा x माइनस 1, माइनस अंदर घुसेगा, दैट इज माइनस प्लस कट हो जाएगा और यहाँ पे 0 और ये हमारे पास आंसर बचेगा। मतलब इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अब यहाँ पे ये वैसे का वैसा लिख दिया मैंने, बस यहाँ पे हमारा आंसर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर हमने x के जगह पे 1 डाला तो हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं और हमारा सम खत्म हो जाएगा, और हम करते हैं। अब यहाँ पे x के जगह पे पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये 5 आ जाएगा, इसलिए मैं ये सब रब करके यहाँ पे 5 कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फ़ा क्यूब और 1 माइनस अल्फ़ा 4, और हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। अब मेरे आजू बाजू 2 प्लेलिस्ट आएंगी, एक मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। तुम्हें जैसे पढ़ना है वैसे प्लेलिस्ट को चूज करो और उनके नोट्स खरीदो और पढ़ाई करना चालू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।